नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या स्टोरी कॉर्नर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। इन दिनों गर्मियों की तपती धूप और बढ़ती हुई गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, खूब पानी पिए, धूप से बचे और अपनी शरीर को आराम दे। तो चलिए दोस्तों, हमारी कहानी को शुरुआत करते हैं। रात का समय था। कच्ची ईंटों से बने उस घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक कमरे से एसी चलने की हल्की आवाज़ आ रही थी। उसी घर के एक कोने में एक बूढ़ी माँ पुरानी सी चारपाई पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसे तेज कमर दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वह बार बार करवट बदलने की कोशिश करती, लेकिन कमजोरी और बुढ़ापे के कारण ऐसा नहीं कर पाती थी। उसकी सांसें भी रुक रुक कर चल रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हो। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कोई अजनबी भी उसे देखता तो उस पर तरस खा जाता। वह कई दिनों से वही कपड़े पहने हुई थी जो अब गंदे हो चुके थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसका बेटा और बहू उसी घर में रहते हुए भी उसकी इस हालत से अनजान बने हुए थे और अपने कमरे में एसी चलाकर आराम से सो रहे थे। जिस बेटे को उसने प्यार से पाला था, वही अब उससे दूर हो गया था और अपनी पत्नी के साथ कमरे में बंद था। उसे अपनी माँ की हालत का कोई ख्याल ही नहीं था। बूढ़ी माँ काफ़ी देर से दर्द सह रही थी, लेकिन रात के आखिरी पहर जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसने मजबूरी में कांपती आवाज़ में अपने बेटे को पुकारा। दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पहले डर की वजह से बेटे को नहीं बुला रही थी, लेकिन जब दर्द सहना मुश्किल हो गया तो उसने सोचा कि बेटा आकर उसे दवा दे देगा। उसकी आवाज़ सुनते ही बहू गुस्से में दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे इस समय बुलाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह चिढ़ी हुई थी और दो चार कड़े शब्द बोलकर किचन की तरफ चली गई। उसकी बातें सुनकर बूढ़ी माँ और ज़्यादा रोने लगी। थोड़ी देर बाद बहू किचन से उबलता हुआ पानी लेकर आई। बूढ़ी माँ को लगा कि शायद वह उसके लिए दवा लेने गई है, लेकिन जैसे ही बहू ने वह खोलता हुआ पानी उस पर डाला, उसका शरीर दर्द से काँप उठा। उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली, जैसे किसी जिंदा इंसान को आग में झोंक दिया गया हो। उबलते पानी से उसकी त्वचा जल गई और वह तड़पते हुए ज़मीन पर गिर पड़ी। माँ की दर्द भरी चीख सुनकर बेटा अपने कमरे से बाहर तो आया, लेकिन उसने अपने पत्नी से कुछ नहीं कहा और न ही यह पूछा कि उसने माँ पर उबलता हुआ पानी क्यों डाला। आधी रात को माँ की चीखें सुनकर आसपास के लोग भी घर में इकट्ठा होने लगे। बहू और बेटों ने सबको झूठ बताया कि बूढ़ी औरत से गलती से खुद पर ही गर्म पानी गिर गया, लेकिन वह बेहोश थी, इसलिए सच्चाई कोई नहीं जान सका। तभी एक पड़ोसन आगे आई। जैसे ही उसने बूढ़ी औरत की हालत देखी, वह घबरा गई और कांपते हाथों से एम्बुलेंस को फ़ोन किया। बहू और बेटा बार बार झूठ बोलते रहे, लेकिन पड़ोसन सच्चाई जानती थी, क्योंकि वह पहले भी कई बार उनके बुरे व्यवहार को अपनी आंखों से देख चुकी थी। एम्बुलेंस आने तक उस बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज़ें पूरे घर में गूंजती रही, लेकिन बहू के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। थोड़ी देर बाद तो वह धीरे धीरे हंसने भी लगी। बेटा भी चुपचाप खड़ा रहा, जैसे वह उसकी माँ ही न हो, क्योंकि उसे अपनी माँ के दर्द से ज़्यादा अपनी पत्नी के गुस्से का डर था। आखिरकार पड़ोसन ने हिम्मत दिखाई और उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अस्पताल ले गई, क्योंकि उसे उस पर बहुत दया आ रही थी। अस्पताल का कमरा ठंडा और बिल्कुल शांत था। बीच बीच में बूढ़ी औरत की सिसकियाँ सुनाई देती थी। डॉक्टर और नर्सें तेजी से उसका इलाज कर रहे थे।
लेकिन उसके आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या उसका बेटा उसे मिलने आएगा। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती, लेकिन उसका बेटा अस्पताल तक भी नहीं आया। उसका बेटा अपनी पत्नी के कहने पर चलने वाला था और उसकी हर बात बिना सोचे मानता था। घर पर बैठकर वह और उसकी पत्नी यह सोच रहे थे कि कैसे झूठ को सच साबित करे और पड़ोसन को गलत ठहराए। 4 दिन बीत गए, लेकिन वह अपनी माँ से मिलने नहीं आया। बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही, मगर उसका बेटा नहीं आया। उसने बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पाला था, उसकी हर इच्छा पूरी की थी। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती थी, क्योंकि उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसने अपने बेटे के लिए दूसरी शादी भी नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी उसी पर लगा दी। लेकिन अब वही बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना खो गया था कि अपनी बूढ़ी माँ को ही भूल गया और उससे मिलने अस्पताल तक नहीं आया। इस मुश्किल समय में पड़ोसन ही उसकी मदद कर रही थी। वही उसके खर्च उठा रही थी, खाना लाती थी और दवाइयाँ भी देती थी, ताकि उसे किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। एक अनजान औरत उस बूढ़ी औरत की पूरी मदद कर रही थी, लेकिन जिस बेटे को उसके साथ होना चाहिए था, वह एक बार भी अस्पताल नहीं आया। उसकी पत्नी ने उसे आने से रोक दिया था और वह उसकी बात मानकर घर पर ही बैठा रहा। बूढ़ी औरत को अस्पताल में पड़े हुए 4 दिन हो चुके थे, फिर भी उसका बेटा उससे मिलने नहीं आया। 5वें दिन एक लंबी कद की औरत उससे मिलने आई। वह उसकी बेटी थी, जो लंदन से आई थी। अपनी माँ की बुरी हालत देखकर वह जोर से रो पड़ी और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसने माँ के जले हुए हाथ अपने हाथों में लेकर उसे दिलासा दिया कि अब वह आ गई है। अपनी माँ की हालत देखकर वह बहुत रोई, क्योंकि उसे अपने भाई और भाभी से ऐसे बुरे व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे उसकी माँ को इतना नुकसान पहुँचाएंगे। वह बेटी कमज़ोर नहीं थी, बल्कि पढ़ी लिखी और मजबूत औरत थी। वह कई सालों बाद अपनी माँ को सरप्राइज़ देने आई थी, लेकिन जब उसे मोहल्ले वालों से अपनी माँ की हालत के बारे में पता चला, तो वह सीधे अस्पताल भागी और अपने भाई के घर भी नहीं गई। उसने ठान लिया कि जिसने भी उसके माँ के साथ गलत किया है, वह उससे बदला लेकर रहेगी, और उसने यह पक्का इरादा कर लिया। जिस बात का भी वह पक्का इरादा कर लेती थी, उसे पूरे करके ही मानती थी। वही औरत जिसे लोग लंदन में एक कामयाब बिजनेसवुमेन के रूप में जानते थे, आज अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही उसने अपने माँ के जले हुए हाथों को थामा, उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। कई सालों बाद अपनी बेटी को देखकर माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों काफ़ी देर तक रोती रही, और जब उनका मन हल्का हुआ तो बेटी ने झुककर धीरे से कहा, माँ, मैं आ गई हूँ, अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। कमरे में खड़ी पड़ोसन ने राहत की सांस ली, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब बूढ़ी औरत सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और उसने जले हुए घावों की हालत, इन्फेक्शन के खतरे और बूढ़ी औरत पर हुए जुल्म के बारे में सब कुछ बताया। उन जुल्मों के निशान उसकी हड्डियों तक में दिखाई दे रहे थे। बेटी के आने के बाद भी बूढ़ी औरत बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे वह अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हो, लेकिन उसका बेटा तो एक बार भी उसे देखने नहीं आया था। उसे अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। जब बेटी अपनी माँ को घर लेकर पहुँची, तो पूरे मोहल्ले के लोग दरवाजे पर खड़े थे। सबकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बूढ़ी औरत की बेटी उसे संभालते हुए सीधे कमरे में ले गई, लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ के कमरे में पहुंची, वहाँ का हाल देखकर हैरान रह गई। कमरे में हर चीज़ बिखरी हुई थी और साफ लग रहा था कि कई हफ्तों से सफाई नहीं हुई थी। उसने माँ को चारपाई पर आराम से लिटाया
और गुस्से में भाई और भाभी के कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां वे एसी चलाकर आराम से सो रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात की कोई चिंता ही न हो। जैसे ही वह उनके कमरे में दाखिल हुई, वह और भी चौंक गई, क्योंकि वह कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छे फर्नीचर से सजा हुआ था। उसने गुस्से में दरवाज़ा जोर से खोला और अंदर चली गई। उसे अचानक देखकर भाई और भाभी दोनों हैरान रह गए। उसने गुस्से में भाभी से कहा कि उसने उसकी माँ के साथ जो भी बुरा किया है उसका हिसाब वह ज़रूर लेगी। कुछ पल के लिए दोनों चुप रह गए, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अचानक वापस आ गई है। पहले तो भाभी घबरा गई, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभालते हुए बोली कि उसे गलत बताया गया है। माँ ने खुद ही अपने ऊपर पानी गिरा लिया था। यह झूठ सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने भाई की तरफ देखा, जो शर्म के मारे सिर झुकाकर बैठा था। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। भाभी की आंखों में उसके लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी माँ पर हुए हर जुल्म का बदला लेकर रहेगी। वह कमरे से बाहर निकलकर घर में मौजूद औरतों से सच जानने लगी। मोहल्ले की औरतों ने उसे साफ साफ बताया कि कैसे उसका भाई और भाभी उसकी बूढ़ी माँ के साथ बुरा व्यवहार करते थे। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे अपने भाई से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह हर महीने माँ के खर्च और इलाज के पैसे भेजती थी, ताकि माँ को किसी चीज़ की कमी न हो। लेकिन उसके भाई ने उन्हीं पैसों से अपने और अपनी पत्नी के लिए सामान खरीद लिया। 3 महीने पहले उसने माँ के कमरे में एसी लगवाने के लिए पैसे भेजे थे, लेकिन भाई ने अपने ही कमरे में एसी लगवा लिया। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब भी वह माँ की तबीयत के बारे में पूछती थी, भाई हमेशा कहता था कि माँ ठीक है, और उसने उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया था। उसे क्या पता था कि वही भाई उसे धोखा देगा। उस रात वह बहुत थकी होने के बावजूद भी चिंता के कारण सो नहीं पाई और माँ की हालत देखकर रोती रही। अगली सुबह वह सीधे शहर के एक मशहूर वकील के पास गई और उसे सारी बात बता दी। वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी भाभी ने मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि वह अपने भाई की जायदाद हड़पने के लिए आई है और उसे बदनाम करने की कोशिश की। समय के साथ ननद और भाभी के बीच झगड़ा और बढ़ता ही गया। भाभी ने उसके खिलाफ साजिशें रचने शुरू कर दी और उसकी कागजात छुपाने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने उसकी हर चाल नाकाम कर दी। एक रात भाभी ने उसे डराकर भगाने के लिए गुंडे भेजे, मगर उसने हिम्मत से उनका सामना किया और चुपके से पुलिस को खबर दी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंचकर गुंडों को पकड़ ले गई। आधी रात को शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी जाग गए। भाभी ने अपने पति को उसकी बहन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और भाई ने उसे धमकी दी कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो वह उससे सारे रिश्ते तोड़ देगा, लेकिन उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। भाई ने उसे डराने और घर से निकालने की भी कोशिश की, मगर वह बिल्कुल नहीं डरी। भाभी के कहने पर भाई ने माँ बेटी से बात करना भी बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में घर 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ माँ और बेटी रहने लगी और दूसरी तरफ भाई और भाभी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई और उनके रिश्तों में दरार दिन ब दिन और गहरी होती गई। एक रात उसने अपनी माँ से पूछा कि आखिर झगड़े की असली वजह क्या है, क्योंकि पहले भाभी का व्यवहार ऐसा नहीं था। माँ ने बताया कि जब से वह लंदन गई थी, तब से भाभी का रवैया धीरे धीरे बदलता गया और उसने कुछ ही समय में अपने पति को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया, क्योंकि वह उसकी हर बात मानता था और उस पर आंखें बंद करके भरोसा करता था। इसी वजह से भाभी ने कुछ ही दिनों में अपने पति को पूरी तरह बदल लिया था। वह रोज़ बूढ़ी औरत को किसी न किसी तरह सताने लगी, जबकि बूढ़ी औरत ने उसे कभी कुछ नहीं कहा था और हमेशा उसकी हर बात मानती थी।
फिर भी वह उससे न जाने किस बात का बदला ले रही थी। उसका व्यवहार दिन ब दिन और खराब होता जा रहा था। कभी वह बूढ़ी औरत को भूखा रखती, कभी गालियां देती और कभी उसे कमरे से निकालकर आंगन में छोड़ देती। उसके पति ने भी कभी उसे रोका नहीं, इसलिए उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया था और वो और ज़्यादा हिम्मत दिखाने लगी थी। एक दिन सच सामने आ गया जब बूढ़ी औरत ने उसे किसी से फोन पर धीरे धीरे बातें करते हुए सुन लिया। वह कह रही थी कि जब तक बूढ़ी औरत जिंदा है तब तक कुछ नहीं हो सकता और कागजात उसके पास सुरक्षित है, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। यह सुनकर साफ हो गया कि वह जायदाद हड़पने के लिए ये सब कर रही थी और उसके घर वाले भी उसका साथ दे रहे थे। अगली सुबह एक पड़ोसन जो बूढ़ी औरत की मदद करती थी, उसने उसकी बेटी को बुलाकर सावधान किया कि उसकी भाभी का परिवार बहुत बड़ा और ताकतवर है और वही लोग इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई बार तुम्हारी माँ को एक निवाले के लिए तरसते देखा था। असल में वे चाहते थे कि बूढ़ी औरत जल्दी मर जाए ताकि सारी जायदाद उनके हाथ लग जाए। घर पर तो उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया था। जब बूढ़ी औरत की बेटी घर आई तो उसने पुराने कागज़ ढूंढने शुरू किए। काफ़ी कोशिश के बाद उसे कागज़ मिल गए, लेकिन जब उसने उन्हें पढ़ा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि कुछ ज़रूरी पन्ने फाड़ दिए गए थे। अब उसे सब समझ आ गया था कि दोनों पति पत्नी जायदाद हड़पने की साजिश कर रहे हैं। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने डरते हुए कहा कि उसने कई बार अपने बेटे को यह कहते सुना है कि उसके मरने के बाद ही सब कुछ उन्हें मिलेगा और उसे डर है कि कहीं वह उसे मार ही न दे। सच जाने के बाद माँ को अपने ही बेटे से डर लगने लगा था। वह अपनी पत्नी के साथ लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे न अपनी माँ की परवाह थी और न ही अपनी बहन की। माँ और बेटी दोनों को अब खतरे का एहसास होने लगा था। पिछले कुछ दिनों से बेटा और उसकी पत्नी चुप थे, लेकिन उनकी यह खामोशी किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत लग रही थी, जैसे वे कोई बड़ी साजिश रच रहे हो। दरअसल बूढ़ी औरत का बेटा जवान होते ही गलत रास्तों पर चल पड़ा था। बुरी संगत में पड़कर उसे नशे की लत लग गई थी और समय के साथ उस पर कर्ज भी बढ़ता गया। शादी से पहले ही वह लाखों के कर्ज में डूब चुका था। अपनी मर्जी से उसने एक अमीर लड़के से शादी की ताकि उसे पैसों की कमी न रहे, लेकिन उसकी पत्नी भी अच्छी इंसान नहीं निकली। वह बहुत चालाक और लालची थी और कुछ ही दिनों में उसने अपने पति के साथ साथ पूरे घर पर कब्जा कर लिया। दोनों ही पैसे के पीछे पागल थे। पत्नी खुद अमीर घर से थी, फिर भी और ज़्यादा दौलत पाने की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द सारी संपत्ति उसके हाथ में आ जाए, इसलिए उसने बूढ़ी औरत के साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। जब तक बूढ़ी औरत की बेटी घर पर थी तब तक वह दिखावे के लिए अच्छा व्यवहार करती रही, लेकिन जैसे ही बेटी लंदन चली गई उसने बूढ़ी औरत पर जुल्म करना शुरू कर दिया ताकि वह जल्दी मर जाए और सारी जायदाद उन्हें मिल जाए। ये सब सुनकर बूढ़ी औरत की बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सीधा साधा दिखने वाला भाई इतना लालची और निर्दयी हो सकता है। उसने सच्चाई जानने के लिए उसी रात अपने भाई को बुलाया और सारी बातें सामने रखी। भाई के चेहरे के बदलते हाव भाव से साफ लग रहा था कि जो कुछ उसने सुना था वह सच है। आखिरकार उसके भाई ने मान लिया और कहा कि माँ ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। यह सुनकर बूढ़ी औरत की बेटी ने अपने भाई को समझाने की पूरी कोशिश की और कहा कि जो कुछ भी तुम लोगों के पास है वह माँ जी की मेहनत का ही नतीजा है और आज तुम उसी माँ को मारने की सोच रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह निकली
तो वह भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर सकती है। लेकिन उसकी बातों का उसके भाई पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह दौलत के लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी थी, उसे किसी और की कोई परवाह नहीं थी। उसकी बीवी भी पूरी तरह उसका साथ दे रही थी और दोनों अपने मतलब के लिए एक साथ खड़े थे। अपने फायदे के लिए वे सही और गलत का फ़र्क ही भूल चुके थे। तभी जब भाई बहन बात कर रहे थे, दरवाजे के पीछे छिपी उसकी भाभी सामने आ गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, जैसे उसे किसी का कोई डर ही न हो। उसने ताने मारते हुए कहा कि तुम तो लंदन से आई हो, तुम्हें क्या पता गरीबी क्या होती है। जबकि असल में उसने अपनी बहू को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, फिर भी वह बार बार गरीबी की बातें कर रही थी। उसी रात बेटे ने अपने पत्नी के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि बूढ़ी औरत की बेटी को किसी झूठे केस में फंसा दिया जाए, ताकि वह डरकर वापस लंदन चली जाए और उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट जाए, जिससे वे जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन बूढ़ी औरत की बेटी उनके लिए अपनी माँ की तरह आसान शिकार नहीं थी। वह एक समझदार और पढ़ी लिखी बिजनेसवुमेन थी, इसलिए उसे पता था कि हालात को कैसे संभालना है। उसे यकीन था कि सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि उसे अपने भाई और भाभी के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। उसने एक वकील की मदद ली और पुलिस को भी पहले से ही सब कुछ बता दिया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई हो सके। उसने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि वह सब ठीक कर देगी और उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी औरत को काफ़ी सुकून मिला, क्योंकि उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि मुश्किल समय में उसकी बेटी ही उसका साथ दे सकती है और उससे बेहतर उसकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। वही बहू तो उसे मारने पर उतारू थी और बेटा भी पूरी तरह अपनी पत्नी के साथ मिला हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे लालच में अंधा कर दिया था। असल में दोनों पति पत्नी दुबई जाकर बसना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे और वे बूढ़ी औरत को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसका हिंदुस्तान में कोई और सहारा नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे मारने की योजना बनानी शुरू कर दी, ताकि उनका काम भी कम हो जाए और किसी को शक भी न हो। बूढ़ी औरत की मौत के बाद बेटा और बहू उसकी सारी संपत्ति बेचकर विदेश जाकर बसना चाहते थे। इसी लालच में उन्होंने उसके साथ बिना वजह बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, ताकि वह जल्दी मर जाए और उन्हें आज़ादी मिल जाए। वे अपने बेहतर भविष्य के लिए सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनका तरीका पूरी तरह गलत था। अपने मकसद को पाने के लिए उन्होंने गलत रास्ता चुना और बिना सोचे समझे उसी पर चलते रहे। वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ ही दिनों बाद उनकी अदालत में पहली पेशी हुई, लेकिन उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी और एक अच्छा वकील भी कर लिया था। अदालत का कमरा लोगों से भरा हुआ था। एम्बुलेंस से बूढ़ी औरत को भी लाया गया, ताकि वह गवाही दे सके। उसके पूरे शरीर पर पट्टियाँ बंधी थी, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह जल चुकी थी और उसके घाव धीरे धीरे भर रहे थे। तभी बेटा और बहू घमंड के साथ अपने वकील के साथ अदालत में दाखिल हुए, जिसके हाथ में कागज़ों का बड़ा ढेर था। जज गंभीरता से अपने कुर्सी पर बैठे थे। जैसे ही केस शुरू हुआ, बेटे के वकील ने खड़े होकर कहना शुरू किया कि यह सब झूठ है। वकील ने कहा कि उसके क्लाइंट पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि बूढ़ी औरत पर पानी गिरना एक हादसा था, कोई साजिश नहीं। यह सुनकर दूसरे वकील ने पड़ोसन को अदालत में बुलाया। जैसे ही बेटे और बहू की नज़र पड़ोसन पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया,
क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उनके खिलाफ गवाही देने आएगी। वे उसे एक सीधी सादी औरत समझते थे, लेकिन वह सच बताने के लिए तैयार थी। पड़ोसन के चेहरे पर डर और झिझक साफ दिख रही थी। तभी बूढ़ी औरत की बेटी ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दी। इसके बाद पड़ोसन कटघरे में खड़ी होकर बोली और सबके सामने सच बता दिया कि उसने अपने आंखों से देखा था कि बहू ने जानबूझकर बूढ़ी औरत पर पानी डाला था ताकि वह जल जाए। ये सुनकर बहू का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके किए का किसी को पता ही नहीं चलेगा। बूढ़ी औरत के वकील ने अस्पताल की रिपोर्ट भी जज के सामने रखी ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। पड़ोसन की बातें सुनकर जज सख्त हो गए। इसके बाद काफ़ी देर तक सवाल जवाब चलते रहे। कभी आवाज़ तेज होती, कभी धीमी, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और समय बीतता गया। वकील ने अदालत में कई कागजात पेश किए, जिनमें कुछ ज़रूरी दस्तावेज पहले मौजूद नहीं थे, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। इन कागज़ों से साफ पता चल रहा था कि बहू और बेटे ने ज़बरदस्ती बूढ़ी औरत की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की थी। वकील ने रजिस्ट्री ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड भी पेश किए, जिनसे यह साबित हो गया कि आधे से ज़्यादा जायदाद अभी भी बूढ़ी औरत के ही नाम पर है। ये सब देखकर अदालत में बैठे लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बेटा अपनी ही माँ के साथ सिर्फ पैसे के लालच में ऐसा कर सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बहू के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी। बेटे ने कई बार झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह नाकाम रहा। उसने अपनी माँ पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वह पागल हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई बात सच साबित नहीं हुई। इसी वजह से जज साहब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ देर के लिए अदालत में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था और सबकी नज़रें जज साहब पर टिकी थी, क्योंकि फैसला सुनाने का समय आ चुका था। आखिरकार जज साहब ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत के साथ हुए जुल्म को देखते हुए जज साहब ने फैसला सुनाया कि बहू और बेटा दोनों गलत है। उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई गलतियां की थी। नाजायज़ तरीके से जायदाद हड़पने की कोशिश और उसके साथ बदसलूकी भी की। जैसे ही जज साहब ने यह फैसला सुनाया, अदालत का माहौल बदल गया। कुछ लोगों के चेहरे खुशी से खुल उठे, क्योंकि वे बूढ़ी औरत के पक्ष में थे, जबकि बहू और बेटे के चेहरे उतर गए थे। उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच सबके सामने आ ही गया। बेटा कांपते हुए अपनी माँ की ओर देखने लगा, जैसे माफ़ी मांगकर सज़ा से बचना चाहता हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अदालत ने दोनों को कानून के तहत सज़ा दी। बहू को जेल और जुर्माना और बेटे के लिए सख्त आदेश जारी किया गया। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले आगे आए और दोनों को हथकड़ी पहना दी। बहू चिल्लाने और धमकाने लगी, लेकिन अब उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। भीड़ में लोगों ने बहू के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया था और हर कोई अलग अलग कहानियां बता रहा था। पुलिस जब बूढ़ी औरत के बेटे को पकड़कर ले जाने लगी, तो वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाकर कहने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वह बार बार माफ़ी मांग रहा था, लेकिन माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह उसे माफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके शरीर के घाव तो एक दिन भर जाते, लेकिन दिल पर लगे जख्म कभी नहीं भरने वाले थे। बेटे की हालत देखकर बूढ़ी औरत की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने मुंह फेर लिया, जिससे साफ था कि वह उसे माफ़ नहीं करना चाहती। यह सब देखकर उसकी बेटी भी रोने लगी, क्योंकि जिस भाई से वह बहुत प्यार करती थी, उसी ने उसे भी दुख दिया था। उसने अपने भाई के लिए हमेशा दुआएं मांगी थी, लेकिन उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। आखिर में बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटा,
मैं शायद एक दिन तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन मेरा भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। काश मुझे तुम जैसा बेटा ना मिला होता। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर बेटा और ज़ोर से रोने लगा और पुलिस वाले उसे घसीट कर ले जा रहे थे, जबकि वह बार बार अपनी माँ से माफ़ी मांगता जा रहा था। कुछ ही दिनों में वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। अदालत का फैसला आने के बाद बूढ़ी औरत बहुत खुश थी। हालांकि उसे यह भी पता था कि वह अपने बेटे से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी, फिर भी उसे अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उसकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई हो, क्योंकि अब उसकी बेटी उसके साथ थी। उसकी बेटी ने उससे कहा कि उन्हें यह मोहल्ला छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ रहकर वह बार बार दुखी होती रहेगी। इसलिए वह उसे अपने साथ लंदन ले जाएगी और वही उसका ध्यान रखेगी। जो बूढ़ी औरत पहले अपने बेटी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, वह इस बड़े हादसे के बाद मान गई, क्योंकि हिंदुस्तान में अब कोई ऐसा नहीं बचा था जो उसका सहारा बन सके और उसकी सही तरह से देखभाल कर सके। कुछ दिनों बाद उसने अपनी सारी संपत्ति और घर बेच दिया और उस पैसे को अपने बैंक खाते में जमा कर लिया, ताकि ज़रूरत के समय काम आ सके। फिर अपनी बेटी की मदद से उसने हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ दिया। एयरपोर्ट जाते समय उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी मौत किसी दूसरे देश में हो। दरअसल वह चाहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया जाए और उसकी अस्थियों को उसके पति की अस्थियों के पास ही पवित्र नदी में विसर्जित किया जाए, ताकि मृत्यु के बाद भी वह अपने पति के साथ जुड़ी रहे और उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। उसने अपनी यह आखिरी इच्छा कई बार अपने बेटे को बताई थी, लेकिन अब वह बेटा ही नहीं रहा जो उसकी यह इच्छा पूरी कर सके। जैसे ही बूढ़ी औरत ने लंदन की ज़मीन पर कदम रखा, ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया और उसने सुकून की सांस ली। अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर उसकी बेटी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। थोड़ी ही देर बाद वे अपना सामान लेने बाहर गए, जहाँ बेटी का पति और बच्चे उन्हें लेने के लिए पहले से मौजूद थे। इतने दिनों बाद अपने बच्चों को देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने बच्चों को पहले नहीं बताया था कि इस बार वह उनकी नानी को भी साथ लाई है। इसलिए जैसे ही बच्चों ने नानी को देखा, वे दौड़कर उनसे लिपट गए और हाथ में लाए फूल उन्हें दे दिए, जो असल में अपनी माँ के लिए थे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे अपने घर पहुँच गए, जहाँ नौकरों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बूढ़ी औरत अपने नाती नातिन के साथ बहुत खुश रहने लगी। लंदन पहुंचने के बाद बूढ़ी माँ की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। जहाँ कभी दर्द, अपनापन और अकेलापन था, वही अब प्यार, सम्मान और सुकून ने उसकी जगह ले ली। उसकी बेटी हर दिन उसका ख्याल रखती और नाती नातिन उसकी हंसी का कारण बन गए थे। एक दिन शाम को खिड़की के पास बैठी बूढ़ी माँ आसमान की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वह दर्द की नहीं बल्कि सुकून की थी। उसने धीरे से कहा, शायद भगवान देर से न्याय करता है, लेकिन करता ज़रूर है। उसकी बेटी ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अब आपका हर दिन खुशियों से भरा होगा माँ। उस दिन के बाद बूढ़ी माँ ने अपने बीते हुए दर्द को पीछे छोड़ दिया और अपने बाकी जीवन को शांति और प्रेम के साथ जीने का फैसला किया। उसने अपने दिल में एक बात हमेशा के लिए बसा ली, रिश्ते खून से नहीं बल्कि निभाने से बनते हैं। बूढ़ी औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि ईश्वर उसके बेटे को एक संतान का सुख दे, ताकि उसके घर में खुशियों की किलकारियाँ गूंजे। वह हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई। समय बीतता गया और उसने धीरे धीरे यह समझ लिया कि जीवन में हर चाहत पूरी नहीं होती, लेकिन रिश्तों की सच्ची कीमत कभी कम नहीं होती।
तो दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे यह समझ आया कि दुनिया में माता पिता का सम्मान करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया, हमें संभाला और हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। उनके दिल को ठेस पहुंचाना केवल एक गलती नहीं, बल्कि ऐसा पाप है जिसका परिणाम बहुत भारी हो सकता है। जो संतान अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, उनके आशीर्वाद से उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। दोस्तों, जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर सच में आपके दिल में अपनी माँ के लिए सच्चा प्यार बसता है, अगर उसकी ममता की छाव आज भी आपको हर मुश्किल से बचाती है, तो इस एहसास को यूं ही खामोश मत रहने दीजिए। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वो पूरी दुनिया है जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। जिस माँ ने आपकी हर खुशी के लिए अपने सपनों का त्याग किया, जो आपके एक आंसू पर खुद रो पड़ी, क्या वह आपके एक छोटे से इजहार की हकदार नहीं? अगर आपके दिल में उसके लिए ज़रा सा भी प्यार है, तो आज ही उसे महसूस कराइए। और हाँ, इस प्यार भरे एहसास को जाहिर करने के लिए कमेंट बॉक्स में माँ लिखकर अपनी भावनाओं को ज़रूर व्यक्त कीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटे से शब्द भी दिल की गहराई को बयां कर देते हैं। धन्यवाद।